मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। हर दिल अजीज बाहुबली अभिनेता, मासूम चेहरा, ताकतवर कड़काठी धाकड़ अभिनय, जबरदस्त डायलॉग। हम बात कर रहे हैं सनी देओल की, ऐसा अभिनेता जिसके गंभीर अभिनय के सभी कायल है। सनी देओल ने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है। इनके सामने बड़ा से बड़ा खूंखार विलेन भी ज्यादा देर नहीं टिक सकता है। सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। सनी देओल की फिल्में समाज में एक बेहतरीन प्रदर्शन के साथ साथ एक शानदार मैसेज भी देती है। आज हम इस दमदार हीरो की ऐसी शानदार प्रस्तुति देंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। सनी देओल ने अपने कैरियर की शुरुआत फिल्म बेताब से की थी। यह फिल्म 1983 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का डायरेक्शन राहुल रवैल ने किया था। सनी देओल, अमृता सिंह, प्रेम चोपड़ा और शम्मी कपूर आदि ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। रिपोर्ट्स की माने तो 1990 से लेकर 1999 के दौर में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले की एक्टर की लिस्ट में सनी देओल का नाम टॉप पर है। चांद के जैसे छुपती और निकलती। बताया जाता है कि उन्होंने फिल्म बॉर्डर के लिए 90 लाख रुपए चार्ज किए थे। बाद में इनकी फीस बदकार 10 करोड़ से ऊपर हो गई थी, जो इनकी स्टार पावर की झलक भर थी। तुझे याद करेंगे। नी को 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। 1990 में फिल्म घायल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और 1993 में फिल्म दामिनी सर्वश्रेष्ठ सहयोगी अभिनेता के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया। सनी की फिल्में पंजाब में बहुत अधिक चलती हैं। उनकी यादगार फिल्म गदर की लोकप्रियता कुछ इस कदर रही कि पंजाब में सुबह 6 बजे से शो चलते थे। बस एक नजर उसको देखा, दिल में उसकी तस्वीर लगी। क्या नाम? फिल्मों के अलावा सनी एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। क्या नाम था उसका रब जाने। सनी साउंड स्टूडियो कंपनी में एविएट समूह के साथ उनकी पार्टनरशिप मुझको रांझे की हीर लगी ओ मैंने देख है, जिसे उन्होंने 1996 में स्थापित की थी। इस कंपनी का भारत में डॉल्बी डिजिटल साउंड लाने में एक सपना संग उसके नाम बड़ा योगदान माना जाता है। साथ ही सनी अपने भाई बॉबी और पिता धर्मेंद्र के साथ रेस्टोरेंट चेन भी चलाते हैं। नाम अपना मैं जोड़ आया। जब ये 2.5 किलो का हाथ उठता है तो फिर कोई और उठता नहीं, उठ जाता है। सिनेमा के बदलते दौर में भी फिल्म दामिनी में सनी देओल का यह मशहूर डायलॉग तो आपको याद ही हो। से खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द से लेकर पैदा होता है। एक्शन और रोमांटिक किरदारों से लेकर बॉलीवुड में अपने शानदार स्क्रीन अपीयरेंस और बुलंद अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले सनी देओल की अलग ही जगह है। सनी देओल की पत्नी पूजा को लिंडा देओल के नाम से भी जाना जाता है। वह हाल्फ ब्रिटिश और हाल्फ इंडियन हैं। उनके पिता इंडियन थे, जबकि मां यूनाइटेड किंगडम से थीं। पूजा पेशे से लेखिका रही हैं। सनी देओल और पूजा ने 1944 में इंग्लैंड में शादी कर ली थी। ये शादी गुपचुप तरीके से रचाई गई थी, जिसका खुलासा बहुत बाद में हुआ था। जिस रफ्तार से करियर में एक मुकाम हासिल कर रहे थे, उसी रफ्तार से उनके बाकी को स्टार्स के साथ पंगे हो रहे थे। सारे लोगों के बीच उस गुंडे का नाम उछालने से पहले आपने कुछ सोचा था? जहां सलमान जैसे एक्ट्रेस के लिए सनी मसीहा बने, वो वाकया आपने अपनी आंखों से देखा है। उस बयान पर दस्तखत करने से पहले आपने वहीं शाहरुख और अनिल कपूर से ऐसा मनमुटाव हुआ कि उनके साथ काम करने से ही मना कर दिया। आपने सोचा था कि किन तकलीफों में आपका परिवार आ सकता है? सोचा था आपने?
सनी एक्टिंग को लेकर पैशनेट थे। उन्होंने इंग्लैंड जाकर पढ़ाई की। उन्होंने बर्मिंघम में ओल्ड वर्ल्ड थिएटर से एक्टिंग की पढ़ाई की। इसके बाद फिल्म बेताब से एक्टिंग डेब्यू किया। शुरुआती करियर में सनी ने एक्शन हीरो की वह छाप छोड़ी कि उन्हें टक्कर दे पाना नामुमकिन सा था। कोई बदतमीजी की तो वही मारूंगा। फिल्मों में खतरनाक तरीके से एक्शन सीन देने वाले सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ जब उठता है तो आदमी उठ ही जाता है। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर। ऐसे पावरफुल डायलॉग्स बोलकर सनी ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई। हालांकि स्टार किड होने के बावजूद सनी के लिए फिल्म इंडस्ट्री की राहें आसान नहीं थीं। रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात। सनी देओल का अपने करियर में जिन 3 सबसे बड़े निर्देशकों के साथ काम किया है, उनके साथ अनबन हो गई है। जेपी दत्ता, राजकुमार संतोषी और सुनील दर्शन। जेपी दत्ता ने सनी को यतीम, क्षत्रिय और बॉर्डर जैसी फिल्मों में निर्देशित किया। संतोषी के साथ सनी ने घायल, दामिनी और घातक बनाई। यह मुसलमानी है, मुसलमानी है। अब यह होगी सिकनी। अब अगर इसकी तरफ किसी ने आंख भी उठाई ना, वहां गुरुजी आंख भी उठाई ना, वहां गुरुजी गर्दन उखाड़ दूंगा। सनी देओल की मस्कुलर बॉडी का सारा श्रेय हॉलीवुड स्टार सिल्वेस्टर स्टेलोन को जाता है। दरअसल परफेक्ट बॉडी पाने के लिए सनी ने स्टेलोन के जिम में ट्रेनिंग ली। सनी देओल ने अपने पूरे करियर में 2 फिल्मों का निर्देशन किया है। पहली फिल्म 1999 की रोमांटिक फिल्म दिल लगी है, जिसमें शंकर एहसान लॉय की कुछ शुरुआती रचनाएं शामिल थीं। पढ़ाई के दौरान सनी अपने पिता धर्मेंद्र की जीन्स पहनकर जाते थे और दोस्तों पर रौब जमाते थे कि यह जीन्स मेरे पापा ने शोले में पहनी थी। सनी देओल अपने पिता धर्मेंद्र को बेहद चाहते हैं। धर्मेंद्र का वे इतना सम्मान करते हैं कि वे पिता के सामने ज्यादा बोल नहीं पाते। धर्मेंद्र को सनी अपना प्रिय अभिनेता मानते हैं। धर्मेंद्र की फिल्म ब्लैकमेल का गाना पल पल दिल के पास उनका सबसे पसंदीदा गीत है। अभिनेत्रियों में सनी को तनुजा बहुत पसंद है। सनी ने 23 अप्रैल 2019 को बीजेपी ज्वाइन की और पॉलिटिक्स में आ गए। सनी ने पंजाब के गुरदासपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा और वहां के सांसद बने। देखा जाए तो राजनीतिक की दुनिया में भी सनी देओल का दबदबा कायम है। सनी देओल की कमाई की बात करें तो उनके आय का जरिया फिल्मों और राजनीतिक के अलावा भी कई है। देओल परिवार के सबसे बड़े बेटे सनी अपने पापा धर्मेंद्र के संपत्ति के भी अधिकारी हैं। इसके अलावा सनी देओल का अपना प्रोडक्शन हाउस भी है, जिसका नाम विजेता फिल्म्स है। इससे भी उनकी करोड़ों की कमाई होती है। इसके साथ ही सनी देओल कई ब्रांड का भी चेहरा है। बीजेपी से चुनाव लड़ने के बाद सांसद बने सनी ने अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपा था। हर बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस की तरह तारा सिंह यानी सनी देओल भी लग्जरी गाड़ियों के शौकीन हैं। सनी पाजी के कार कलेक्शन में कौन कौन सी गाड़ियां शामिल हैं? आइए आपको इस बात की पूरी जानकारी देते हैं। लैंड रोवर रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी। सनी देओल कई बार इस कार में ट्रेवल करते हुए स्पॉट किए गए हैं। इस लग्जरी गाड़ी की कीमत 3 करोड़ 16 लाख रुपए से शुरू होती है। एक बात जो गौर करने वाली है, इस लग्जरी कार में न सिर्फ बढ़िया फीचर्स दिए गए हैं, बल्कि इस कार में पावरफुल इंजन भी लगा है। देओल परिवार के पास पॉर्श कंपनी की गाड़ियों भी है। सनी पाजी ने इस कार को अपने कार कलेक्शन में जोड़ा है। भारतीय बाजार में इस कार की कीमत 3.50 करोड़ रुपए एक्स शोरूम से शुरू होती है। सनी देओल के कार कलेक्शन में एक और पॉर्श कार शामिल है। भारतीय बाजार में केन की कीमत 1 करोड़ 35 लाख रुपए एक्स शोरूम से शुरू होती है। सनी देओल के पास ऑडी 8 कार भी है। इसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए है।
पीले रंग के वेरिएंट में लैम्बोर्गिनी मर्सिलागो भी सनी देओल के कलेक्शन में शामिल हैं। इस तरह दुनिया की सुपर लग्जरी कारों का काफिला देओल परिवार की पसंद में शामिल हैं। ना तो सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा, ना ही इंसाफ मांगने वाला। एक बार सनी को 7-8 गुंडों ने एक पेट्रोल पंप पर घेर लिया था। इसके बाद सनी ने गुस्से में आकर कुछ ऐसा किया कि सब जान बचाकर भागते नजर आए। दरअसल ये किस्सा काफी पुराना साल 1984 के दौर का है। उस वक्त तक सनी की पहली फिल्म बेताब भी रिलीज नहीं हुई थी। सनी एक पेट्रोल पंप पर रुके थे और इसी दौरान वहां कुछ लड़कों ने सनी देओल को घेर लिया और उन्हें छेड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान वो काफी देर तक सनी को परेशान करते रहे। सनी देओल ने कुछ देर तो इन लोगों को इग्नोर किया, लेकिन फिर उन्हें गुस्सा आ गया। सनी ने अपनी चप्पल निकाली और उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़े। सनी का गुस्सा देखकर सारे लड़के कांप उठे और वहां से भाग निकले थे। 1990 में प्रदर्शित घायल ने सनी के करियर में अहम मोड़ निभाया। अगर मैंने एक नई काम किया मिस्टर खुराना, और इसके लिए मैं जेल की। इस फिल्म में उन्होंने शानदार अभिनय के बल पर स्पेशल जूरी अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता। और इसके लिए मैं जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। सनी दिल के साफ हैं, इसलिए उन्हें झूठ बोलने वाले और बेईमान लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। 3 नहीं 4 खून किए हैं मैंने। लगा शाम का अखबार। एक बार जिससे उनकी अनबन हो जाए उसके साथ वे कभी काम करना पसंद नहीं करते। तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन जिस समय फिल्मों में आमतौर पर हीरो दुबले पतले होते थे, उस समय सनी देओल ने बॉडी बिल्डिंग करके अपनी मजबूत कद काठी बनाई, इसलिए ज्यादातर उनको ही एक्शन फिल्में मिलती थी। गदर 1 रिलीज होने के बाद सनी देओल पाकिस्तान में इतने फेमस हो गए थे कि पाकिस्तानी लड़कियां उन्हें असली मर्द हीरो कहने लगी थी। देश सेवा करूंगा जो मैं करता आ रहा था। और एक्टर से बीजेपी के सांसद बने सनी देओल ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं तो नहीं अभी कोई चुनाव लड़ना चाहता, क्योंकि मेरा चुनाव सिर्फ क्योंकि उनको लगता है कि वो बतौर एक्टर देश की सेवा ज्यादा अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। पीछे सत्र की लोकसभा में उनकी उपस्थिति भी मात्र 19% है। अटेंडेंस से नहीं होती, मेरी बात इन सब चीजों से नहीं होती। मेरे को तो हमेशा बस ये ऐसे में उनको लगने लगा है कि वो एक साथ कई जॉब नहीं कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ यहाँ के देश चलाने वाले लोग बैठे हैं सब। सनी देओल का कहना है कि यदि राजनीति में वो कोई कमिटमेंट कर दे और पूरा न कर सके तो उनके लिए ये एक बहुत खराब अनुभव होगा। एक जॉब कर सकते हैं आप, इतने जॉब्स नहीं कर सकते। जब एक अभिनय में वो जैसा चाह प्रयोग और अभिनय कर सकते हैं। मैं ना करूं और मैंने कह दिया मैं कर रहा हूं, तो मुझसे वो बर्दाश्त नहीं है। हाल ही में प्रदर्शित फिल्म गदर 2 की सफलता से प्रेरित होकर सनी देओल न वापस फिल्मों पर ही ध्यान देने का मन बनाया है। लड़ना चाहता क्योंकि मेरा चुनाव सिर्फ एज एन एक्टर रहेगा। और भाजपा में अब तक शामिल होने फिल्म स्टार और टीवी स्टार के नाम है विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, किरण खेर, सनी देओल, स्मृति ईरानी, बाबुल सुप्रियो, मिथुन चक्रवर्ती, रवि किशन, मनोज तिवारी, कंगना रनौत, गायक कुमार सानू और निरहुआ। इनमें से अधिकतर सभी का फिल्मी कैरियर टॉप पर रहा है। सभी ने बहुत नाम और दाम कमाया है। इनको भाजपा ने समय समय पर पार्टी का स्टार प्रचारक भी बनाया है। इन सभी ने बयान दिए थे कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर राजनीति में आए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप हमें सुझाव दे सकते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत आभार और धन्यवाद। इंडस यूएस टीवी भारत की पेशकश।